वाणी महात्मा दादू दयाल साहब जी महाराज की। यह बन हरिया देख कर फुल्यो फिरे गवार, दादू यह मृग है काल अहेरी लार। यह बन हरिया देख कर फुल्यो फिरे गवार, दादू यह मृग है काल अहेरी लार। यह महात्मा दादू दयाल साहब जी महाराज की वाणी है। आपके जीवन और वाणी पर डेरा व्यास के तरफ से एक अलग पुस्तक छपाई गई है और सत्संग में भी हमने आपके संबंध में काफी कुछ सुना है। कहते हैं कि गुजरात के तरफ पैदा हुए, कोई पूरन संत महात्मा मिला, संत मत का प्रचार राजस्थान में किया, दौरे भी करते रहे, क्योंकि दादू दयाल साहब के वाणी से कई प्रांतों की भाषाओं के लफ्ज मिलते हैं, जिनसे पता लगता है कि आप कई प्रदेशों में गए। उस जमाने के सफर और किस्म के थे। एक एक प्रांत में काफी देर तक रहना पड़ता था, लोगों से संपर्क होता था, इसलिए कुदरती आपके वाणी के अंदर कई भाषाओं के अक्षर मिलते हैं। पहले सांभर के अंदर संत मत का प्रचार करते रहे, बाद में आमेर और आखिर में नारायणा के अंदर आकर के अपने अंतिम दिन निकाले। चोटी के महात्मा माने जाते हैं। और अभी हमने आपकी वाणी का एक दोहा सुना। इस दोहे के अंदर हमको गंवार कहते हैं। आम तौर पे संतों के वाणी में इंसान को मूर्ख, मुग्ध और अनाड़ी, अचेत, गाफिल, ये सब कुछ कहा गया है। अंधा भी कहा गया है, अज्ञानी कहा गया है। ये महात्मा हमको ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस पर्पस के लिए इंसान का चोला मिला है, वो इसको अभी तक समझ में नहीं आया। दादू दयाल साहब फरमा रहे हैं कि ऐ गंवार, ध्यान देकर के सुन, ये तेरा अज्ञान बहुत प्राचीन है। जब जब तू इंसान बना, संत आए, संतों ने तुझे चिताया, तूने अनसुनी की, बेपरवाही की, और आज फिर एक सुंदर मौका मिला है। दादू दयाल साहब कहते हैं मुझे चिताने का और तेरे को सुनने का, इसलिए ध्यान दे करके सुनने की कोशिश कर। वाणी को सुनना
फिर गहराई से उसके ऊपर चिंतन करना और जो शिक्षा मिलती है उसका अनुसरण करना और उसका नतीजा जिंदगी में देखना, ये इन महात्माओं की मंशा और आशा होती है। कहते हैं परमात्मा ने तेरे को पशु नहीं बनाया, लेकिन तेरी सारी करतूतें पशुओं जैसी हैं। पंखी पशु भी खाते हैं, बाल बच्चों को खिलाते हैं, अपने और कुटुंब के लिए घोंसले और घर बनाते हैं, दुख सुख के लिए कुछ इकट्ठा भी करते हैं। ऐ बंदा, तुम इसके अलावा बाकी क्या करते हो? अगर तुम भी इस तरीके से जिंदगी को लुटा के गए तो फिर तेरे को आंधी को फेस करना पड़ेगा। तेरे इतिहास पर पर्दा है, लेकिन दादू दयाल साहब कहते हैं हमारे लिए कोई पर्दा नहीं। हम जानते हैं तुम कौन सी कांटेदार राहों से निकल करके, कितनी भयंकर अग्नियों से जल करके तू आया है। जिंदगी की शुरुआत होती है और फिर अंत आता है और फिर जिंदगी शुरू होती है, लेकिन पता नहीं वो किस जगह शुरू हो। इसलिए कहते हैं ये इंसान का शरीर परमात्मा ने बड़ी मेहनत से और कारीगरी से बनाया है और ऐसी डिवाइस इसके अंदर रखी है कि एक छलांग लगा करके उस परम पिता की गोद में जा सकता है। कहते हैं बंदा चूक चुके हो, अब खता मत खाना। मेरा फर्ज ये है कि तेरे को समझाना कि तू कितना अचेत और गाफिल है। कहते हैं इंसान, तुम आए थे घर को पहुंचने के लिए। जो घर के तरफ चलता है उसको हम मुसाफिर कहते हैं। अगर यात्री घर के तरफ चले और जगह जगह रुके, जहां एक रात ठहरनी है वहां 10 दिन ठहर जाए, वह अपने घर कभी नहीं पहुंच सकता। कहते हैं मुसाफिर, तेरे को तो बहुत दूर चलना है। अपना ग्राम, अपना घर, अपनी मंजिल ये बहुत दूर है। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे। ये हमको इस गहरी नींद से, इस कोमा से जगाने आते हैं। और फिर किस लिए आया? सौदा करण को इस जग आया, पूंजी लाया, मूल गंवाया। कहते हैं मालिक ने बहुत बड़ी पूंजी दी, किस लिए? सौदा करण को यह जग आया कि व्यापार करके आ। लेकिन इस अनाड़ी और गंवार ने क्या किया? जैसे एक आदमी बहुत पूंजी लेकर के हीरे खरीद करने के लिए निकले, बाजार में जवाहरियों के दुकान हैं, लेकिन जुआरियों के अड्डे भी है। खोटी तकदीर, खोटी संगत जुआरियों के अड्डे में ले गई, दाव के ऊपर दाव लगाया, होश तक नहीं रही, और जब सारी पूंजी खत्म हो गई तो उस वक्त उसके सामने अंधकार होता है।
कहते हैं बंदा, ये जिंदगी असलियत नहीं है, इस जिंदगी का अंत असलियत है। देखें उस प्रभु की कैसी विचित्र कला है कि जब कोई बंदा इंसान दुनिया में आता है तो माता के पेट से पता चलता है कि कोई दुनिया के अंदर आ रहा है, पहले ही पता चल जाता है। लेकिन उसकी अजीब लीला है कि ये जाएगा कब, उसका कोई पता नहीं है। कहते हैं इस अरसे के अंदर तेरे को ये जो श्वास मिले हैं ये तेरी पूंजी है, और ये देकर के तेरे को नाम और शब्द और भक्ति का सौदा खरीद करना है। लेकिन तुमने तो उस सारी पूंजी को दुनिया के धंधों में, आशा तृष्णा के कार्यों के अंदर खत्म कर दिया। इसलिए दादू दयाल साहब कहते हैं कि तुम दुनिया के अंदर भूले हुए को हम तुमको राह के ऊपर डालने आए हैं। तुम बेसमझ को हम तुमको समझाने आए हैं। तुम सोए पड़े हो, हम तुमको जगाने आए हैं। प्यारे, हमारा साथ देगा, हमारे साथ सहयोग करेगा तो तेरी किश्ती किनारे लग जाएगी। अब ये जो पूंजी है इसका जिक्र सारे संतों ने किया। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजिए। इस पूंजी के साथ सौदा उस हरि के रस का, शब्द का, अमृत का, मालिक की भक्ति का करना है। और अगर ये नहीं करता है तो इसकी अंत वेले हालत उस जुआरी की होती है जिसके घर के अंदर दाने नहीं खाने को, खिलाने को। ये हालत उस वक्त होती है जब जमदूत ठोकर देकर के इसको शरीर से अलग कर देता है। कहते हैं यहाँ दादू दयाल साहब एक अति सुंदर मिसाल के द्वारा समझाते हैं, और वो मृग की है। कहते हैं हिरण क्या करता है कि जब जंगल के अंदर वर्षा हो जाती है तो चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छा जाती है, उसका आशिक होता है। क्यों कि देख देख करके हर्षित होता है और खा खा करके तृप्त होता है। लेकिन जो हिरण के शिकारी होते हैं वे भी जानते हैं कि किस मौसम के अंदर हिरणों के झुंड मिलते हैं, और वे भी जंगल के अंदर उस मौसम में आ जाते हैं। कहते हैं मृग फूला नहीं समाता है, खुशियां देखता है, किलौल करता है, छलांग मारता है, और शिकारी साथ साथ में आड़ लेकर के उसका पीछा करता है। वो आड़ कुदरती एक पेड़ की हो सकती है, ये बनावटी और आर्टिफिशियल आड़ भी करते हैं। ऐसी अटकल से शिकारी रहता है कि हिरण उसको देखे नहीं। तीर उसका कसा होता है। पिछले जमानों के अंदर तीर थे, आज बंदूकों से गोलियां छोड़ी जाती है, और वो शिकारी देखता है कि अब मेरा निशाना चूकेगा नहीं। तीर उसको बेध लेता है, गोली उसको पार कर लेती है,
और फड़क के मर जाता है। कहते हैं ये जो दुनिया है ये भी तेरे को बहुत हरी भरी, सुंदर और खूबसूरत लगती है। तुमने जो उस पिता से वायदा किया कि इस गर्भ रूपी भयंकर नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं श्वास श्वास में भक्ति करूंगा, उसको भूल गया और इस हरियाली और खुशहाली को देख करके इसके पीछे दौड़ता है। इंसान निबल, सैकड़ों इसके अंदर कमजोरियां, इसके लुभाने और आकर्षण के कितने सामान हैं। महासुंदर इंसानी शक्लें, जिसको हम आकार कहते हैं, शक्ल कहते हैं, वो केवल इंसान की नहीं होती है, वह पदार्थ की भी होती है, वह कई प्रकार के पंखियों की होती है। आप देखो नेचर के अंदर कितने खूबसूरत फूल हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हैं कि अगर उनको कोई बारीकी से देखना चाहे तो इंसान हैरान हो जाता है कि बनाने वाले ने किस तरीके से इनको बनाया है। प्रकृति में देखो कितने सुंदर झरने, कितने पहाड़, कितनी सुंदर झीलें। प्रकृति के अंदर, एक आसमान के अंदर हजारों हजारों दृश्य प्रकृति पैदा करती है। फिर कई सामान दुनिया के अंदर है, खाने के, पहनने के। बड़े बड़े शहरों के अंदर शॉपिंग सेंटर्स हैं, सुपर बाजार होती है, खूब शाहूकार आदमी पूंजी लेके जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं खरीद करते जाते हैं, क्योंकि मन को लुभाने वाली चीजें होती हैं। केवल बीच बीच में इतना देखता है कोई बहन भाई कि पर्स में कुछ बचा हुआ है और खरीद करता जाता है। मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और चुप कब होता है, जब पर्स खाली हो जाता है। स्वामी जी महाराज अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, श्वास धारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। तेरा शरीर भी एक चमड़े का पर्स है। जैसे तुम्हारे पर्स के अंदर पैसे है, इसके अंदर श्वास है और ये खत्म हो जाएगा। और ये जितने तूने झूठे धंधे अभी तक किए हैं, इन्होंने तेरे को दुहाक का टीका, नरकों की सजा दिलाई है, 84 में जख दिलाई है। वापस क्यों इस इतिहास को दोहराते हो? इसलिए आप समझाते हैं कि ओ काल अहेरी शिकारी, शिकारी और दया का कोई मेल नहीं। शिकारी को जब शिकार मिलता है तो वह खुशियां मनाता है, तालियां बजाता है। इस तरीके से काल है। काल हरेक के ताक में है कि जिस पर्पस से मालिक ने इसको श्वास दिए हैं, उस पर्पस को ये भूल जावे और मैंने जो ये जाल फैलाई है इसमें अटक जाए। उसके पास एक अजीब कंप्यूटर है, हरेक प्राणी की गिनती होती है सांसों की, और ऐन ताक में रहता है कि इसके सांस खत्म हो, मैं इसको शरीर से अलग कर दूं। ये इंसान इतना गुमराह है कि ये कहता है कि अभी तो सेहत बहुत अच्छी है
और कुछ वर्ष कुछ होने वाला नहीं, लेकिन हर एक शहर के अंदर एक मौत का रजिस्टर होता है, म्युनिसिपैलिटी के अंदर डेथ रिकॉर्ड होता है। उसको कभी जाकर के पढ़े, उसके अंदर आयु का कॉलम होता है। जो मर चुके हैं उनकी उम्र क्या थी। आपको 5 साल से लेकर के 35 साल के हट्टे कट्टे नौजवान जिनको कोई बीमारी नहीं थी अनेक अनेक मिलेंगे। कहते हैं ये है जीवन की असलियत, जिसको हम मौत कहते हैं। कहते हैं इस काल को, जिंदगी को समाप्त करने की पूरी टेक्निक होती है, और ये जिस वक्त इसके हाथ में आ जाता है ये खुशियां मनाता है कि मेरा देश आबाद रहेगा। कबीर साहब ने लिखा, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं हम चने खाते हैं, 50-50 मुख में चबा लेते हैं। कहते हैं उसका मुख तो पता नहीं कितना है। रोज दुनिया में कितने इंसान मरते हैं, जीव मरते हैं, सब सीधे काल के मुख में जाते हैं। जैसे हम चने चबाते हैं, कबीर साहब कहते हैं ऐसे वो चबा लेता है, लेकिन कहीं उसका मुख खाली रहे, इसलिए अपने गोद में भी सैकड़ों को लेकर के बैठा है कि 1 मिनट लगेगा उठा करके इनको मुख में डाल दूंगा। फिर कतारें भी बना दी है कि मेरा गोद भी खाली नहीं रहे। कहते हैं देख अपनी गफलत, दूसरे तरफ देख दुनिया की असलियत। तू कहां खड़ा है, तू कितना अचेत है, कितना गाफिल है। ये ऐसा अहेरी है जो ये नहीं देखता है कि दिन है कि रात है, अपना घर है कि पराया घर है। ये कोई लिहाज नहीं करता कि कल इसकी शादी होने वाली है। ये लिहाज नहीं करता कि कल इसका माता पिता गुजर चुके हैं। ये लिहाज नहीं करता कि ये परदेश में भटक जाएगा। बड़ी आशाएं, योजनाएं, बिजनेस की लेकर के हवाई जहाज में बैठा, ऐन समुद्र के ऊपर जहाज टूट पड़ा, डूब गया। योजनाएं डूब गई, आशाएं डूब गई, और सब इसकी में खत्म हो गई। रोज सुनते हैं। सुनना तो क्या है, हम मृतक प्राणी के साथ जाते हैं और हम कहते जाते हैं, राम नाम संग है, हरे नाम संग है। ये जो कहा जाता है, कभी हमने विचारा किसके लिए कहा जाता है? वो जो मर चुका है वो तो सुनता नहीं, ये तो हमारे लिए कहा जाता है। जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए होता है। भाई अच्छी तरह देख, तेरे सामने ये जा रहा है, क्या साथ लेकर के जाता है। अगर कोई साथ जीने वाली चीज है तो वो हरि का नाम है, मालिक की भक्ति है, शब्द की भक्ति है। ये हमारे लिए नोटिस है, हमारे लिए चेतावनी है। हम तो उसको रूटीन में लेते हैं। कहते हैं किसी को किसी दिन जाना है, इतना दूर जाना है और इसकी तैयारी क्या है। जाना कहाँ, ठहरना कहाँ, किसको सुख किसको दुख, संतों ने अपने वाणी के अंदर इसको खोल करके समझाया है। इसलिए आप समझाते हैं, जब वो घड़ी आती है तो देखिए कितने किस्म के अकाल मृत्यु होते हैं। आराम से
गांव के लोग, शहर के लोग सोए पड़े होते हैं। भूकंप के झटके आते हैं। सुबह को वो गांव और शहर का हिस्सा एक कब्रिस्तान बन जाता है। और कितनी उनकी योजनाएं, कितनी उनकी दावाएं और कितनी उनकी स्कीमें थी, वो भी उनके साथ दब जाती हैं। कहते हैं कोई पता नहीं उस काल की स्कीम क्या है। श्वास श्वास में तेरी पूंजी कम हो रही है। इसलिए कहते हैं कि तू उस मृग के तरह मूर्ख है जो सिर्फ हरियाली को देखता है, जो केवल देखता है कि मेरे मतलब की चीज है। इस मतलब के चीज के पीछे जाल है। शिकारी देखता है पंछियों का झुंड ऊपर से जाता है, वो एक बारीक जाल लेता है, जंगल में बिछा देता है, खूब चावल उसके ऊपर बिखेर देता है। पंछी ऊपर से देखते हैं, उनको सिर्फ चावल नजर आते हैं और वो उतरते हैं, देखते हैं कोई भी नहीं है, लेकिन उस जाल के चारों ओर एक डोरा होता है। उस डोरे को पकड़ के पेड़ के पीछे वो शिकारी खड़ा होता है और जैसे ही पंछी बैठते हैं उसको कसता है। सारे पंछी उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। सारा गांव दब गया, बाढ़ आई, गांव मर गया। कहते हैं इस शिकारी का कोई हिसाब नहीं है और तेरे बेपरवाही का भी कोई अंत नहीं है। ये तेरे ताक में रात दिन रहता है। हमने सुना है कि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि कोई तुझे दिन को नहीं मारेगा, कोई तुझे रात को नहीं मारेगा, कोई तुझे अंदर नहीं मारेगा, कोई तुझे बाहर नहीं मारेगा। लेकिन मारने वाले ने तो तरीका अपना निकाल करके उसको खत्म कर दिया। ये वार्ता हमने सत्संग में शायद सुनी है। एक ठेकेदार ने लिखा कि मैं किसी जगह मिट्टी का काम करवा रहा था ठेके में। कई मजदूर काम कर रहे थे। देखता हूं कि एक मजदूर आता है तो उस जगह से बिल से सांप निकलता है। जब मजदूर चले जाता है तो सांप भी अंदर चले जाता है। 2-4 बार जब ठेकेदार ने देखा, समझ गया कि आज इस कूली ने, मजदूर ने इसका शिकार बनना है। उसको बुला के कहता है कि आए तुम छुट्टी करो। कहता है सर मैं ठीक हूं, मैं रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं। ठीक है, तेरे को आज की दिहाड़ी मिल जाएगी, तुम घर चले जाओ, आराम करो, मैं तेरे ऊपर मेहरबान हुआ हूं। असली राज नहीं बताया। जैसे ही उसने साइकिल मजदूर ने पकड़ी और चलाने लगा, एकाएक वह सांप बिल से निकल के उसका पीछा करने लगा। मजदूर तकड़ा था, साइकिल बड़ी तेजी से चल रही थी, सांप पहुंच नहीं सकता था। उसको अचानक चील ने अपना शिकार समझा और अपने पंजों में पकड़ के ऊपर ले गई। हरेक को जान प्यारी है। सांप ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की और उनके पंजों से निकल गया, गिरा आकर के उस साइकिल वाले के पास, उसके ऊपर डस लिया, उसको खत्म कर दिया। दूसरे दिन ठेकेदार को पता चला, उसने ये सारा लेख अखबार के अंदर शाया किया कि किस तरह मौत इंसान की लिहाज नहीं करता है। उस घड़ी में, उस क्षण में किस तरीके से बेरहमी से इसको शरीर से अलग कर देता है। कहते हैं बंदा, तुमने कभी बैठ करके सोचा कि उस वक्त का प्रबंध क्या किया है तुमने? तुमको इतना सुंदर सुनहरी मौका मिला है, संत महात्मा चिता रहे थे, तुमने बेटा क्या प्रबंध किया है? महात्मा केवल हमारी बीमारी को नहीं बताते, लेकिन इलाज को भी बताते हैं। हम आपको आगे सुने। यह बन हरिया तेख कर
खुले फिरे गंवार, दादू यह मृग है काल अहेरी लार, कहता सुनता देखता देता देता प्राण, दादू शौकत हो गया माटी तरी मसान। कहते हैं जब तक वो जमदूत की ठोकर नहीं लगी थी और ये शरीर से अलग नहीं था, तो ये क्या कहता था कि जो कुछ है वो मैं करता हूं। कहते हैं कहता सुनता देखता, सारा वक्त ये मैं करता है कि मैं करता हूं। घर में 10 आदमी है, अकेला कमाने वाला हूं, सबको खिलाता हूं। कहते हैं ये मैं वकील को मिलता हूं, बड़ी मुश्किल से इस केस को जीत करके आया हूं। डॉक्टर को अनेक बार मिल चुका हूं, तब लड़का जाकर के ठीक हुआ है। कहते हैं जब शिकारी ने उसको शरीर से अलग कर दिया, दादू दयाल साहब कहते हैं मेरा सवाल है वो बोलता क्यों नहीं है, वो देखता क्यों नहीं है, उसको हिलाते हैं वो उठता क्यों नहीं है। क्या हुआ? जो पड़ा है वो करता था, जो पड़ा है वो बोलता था, जो पड़ा है वो देखता था। सारे मजबूर होते हैं। पत्नी झुर करके कोने में रोती है, माता उसकी बांह पकड़ के रोती है, कोई तार करने को दौड़ता है, कोई टेलीफोन करने को जाता है, कोई सामग्री खरीद करने को जाता है। कहते हैं बोलता नहीं, उठता नहीं, कहता नहीं। कहते हैं ये कभी सोचा कि कौन बोलता है, जीवन का आधार क्या है। कितना बेअकल, कितना मूर्ख और शुरू में कहा गंवार इंसान है कि मेरे शरीर का आधार क्या है। कबीर साहब जुलाहे थे, कपड़े का थान कंधे पर रख करके बाजार में बेचने जा रहे थे। देखते हैं एक वाचक ज्ञानी है, बड़ी रोचक बातें सुनाते हैं, लोग उनको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। जब वापस आते हैं देखते हैं कि सबके सिर नीचे हैं। क्या हुआ भाई कि वाचक ज्ञानी चला गया, बोलता बोलता चला गया। कहते हैं इंसान तुम जो बोल रहे हो दूसरा वचन निकलेगा, तुम जो चल रहे हो तुम्हारा दूसरा कदम चलेगा, तुम जो खा रहे हो दूसरा लुकमा खाओगे, क्या तेरी स्कीमें है। वहां कबीर साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने वाणी के अंदर एक मिसाल देकर के समझाया और लिखा बजावन हार चला गया। कहते हैं साज पड़ा है, लेकिन साज को जो बजाने वाला था वो निकल गया है। साज अपने आप नहीं बजता है, साज को कोई बजाता है तब धुन निकलती है। कहते हैं इस शरीर का संचालन शब्द करता है, मालिक करता है। उसको जो करता है, जो फूलों की खूबसूरती पैदा करता है, जो इंसान की सुंदरता पैदा करता है। मृतक शरीर किसको अच्छा लगता है? जब चलता फिरता है कितना अच्छा लगता है। उसकी खूबसूरती किसके कारण है? ये सवाल है दादू दयाल साहब का कि तुमने कभी इसको सोचा? जिसकी है उसको कभी परखा, कभी उसको देखने की कोशिश की कि इसके पीछे सत्ता क्या है, जौहर क्या है, इसका रक्षक कौन है? कहते हैं छिन छिन रक्षा हो रही, क्या मैं मां कहूं मैं शब्द की, तेरा आधार शब्द है। श्वास श्वास में वो तेरी रक्षा करता है।
जब पूंजी खत्म होती है, शब्द की धारा हटती है, ये मिट्टी की लोथ बन जाता है, डरावना बन जाता है, इसका मुंह ही ढक लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो खड़ी भयंकर आवे कि तुम बोलने के लायक नहीं रहेगा, देखने के लायक नहीं रहेगा, करने के लायक नहीं रहेगा, उस काम को कर, उसका दर्शन कर, उसके वचन सुन। इस वक्त कौन सुना रहा है? एक महापुरुष जिसने जीवन के अंदर इस मुक्ति का फल बांटा, और कोई ये न कहे कि हमारे लिए क्या छोड़ा, हमारे लिए ये अनमोल वाणी रूपी फल छोड़ के गए, समझा रहे हैं। मैंने पिछले इतवार को कहा आकाशवाणी नहीं होती है, दादू साहब की वाणी होगी, कबीर साहब की वाणी होगी। आप समझा रहे हैं कि ये खड़ी आवे, उससे पहले जागने की कोशिश कर, संभालने की कोशिश कर, करना क्या है उसका जिक्र आगे करते हैं। कहता सुनता देखता लेता देता प्राण, दादू सो कचा हो गया माटी तरी मसान, दादू ममसर मोटे पाग, साधु का दर्शन किया, कहा करे जम काल, नाम रसायन पर पिया। अब दादू दयाल साहब अपने लिए कहते हैं हमारे भाग जागे, मालिक ने हमारे भाग जगाए, सच्चा साधु मिल गया और उनका हमने दर्शन किया, उनके अमोलक वचन सुने, उन्होंने हमको तरीके से समझाया कि जो तेरे जीवन का आधार शब्द है उसको जिंदगी के अंदर पकड़, उसमें अमृत है, उसमें खुशी है, वो मालिक का रूप है और वो मालिक अकाल है, उससे मिलकर के तू भी काल के दायरे से निकल के अकाल हो जाएगा। वो परमात्मा इन आंखों से हम देख नहीं सकते, ये मजबूरी हमारी है, इस बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते, इस कानों से उसे सुन नहीं सकते। इस मजबूरी को पूरा करने के लिए वह संत सतगुरु का रूप धारण करके आता है। ये संत मत की बेसिक शिक्षा हर एक सत्संग के अंदर हम सुनते हैं। ये डिजाइन उस परमात्मा की खुद की है, साध रूप अपना तन धारिया, इसने खुद ये निर्णय किया है कि मैं साधु बन करके जाऊंगा, महा अगिनते आप बारिया, जन्म मरण की जो अग्नि है उससे बचाने के लिए आता है। कहते हैं हमारी किस्मत जागी, हमारे को संत मिल गया और उसने हमको कहा कि तुम उस घाटी को बेटा पार करो जहां ये काल पकड़ता है, जहां जमदूत की लात लगती है। अंत वेले वो आंखों में खड़ा होता है बीच में और पांव से लेके खींचता है चैतन्यता की धाराओं को, हाथ पैर ठंडे होते हैं, धड़ ठंडा होता है और हिचकी चलती है, आंखों की पुतलियां बदलती है, इंसान मिट्टी की लोथ हो जाता है। ये कहते हैं नरकों और दुख का रास्ता, हम तुमको सुहाग का रास्ता बताते हैं कि तुम जीते जी ऐसे करो जो अंत वेले होता है। उस सफर को धीरे धीरे तय करो, आंखों के बीच में अपना हेडक्वार्टर बनाओ, हमारा कमाया हुआ नाम है जिसके द्वारा हम बचे हैं, हमारे सतगुरु का कमाया हुआ और पूरा चाश नाम है। साधु साधु का भेद है, चेक चेक का भेद है, वही चेक कागज वही होता है, लेकिन
100 रुपए का चेक होता है, 1 लाख का और 10 लाख का भी वही चेक होता है। चेक काटने वाले के बैंक में कितने पैसे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर गुरु किसी को चिता देता है और वो किसी को जाकर के नाम बताएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी बैंक के अंदर कुछ भी नहीं है, उसका खजाना खाली है। जो वो खजाना लेके आया है और जिसको बांटने का हुक्म है, ऐसे साधु का दर्शन करने से, सत्संग करने से ये लाभ होता है। कहते हैं क्या हुआ? नाम रसायन भर पिया, कहा करे जमकान। कहते हैं गुरु ने ऐसी दया की कि उन्होंने सिमरन का तरीका दिया और मन में निष्ठा थी, एक चित एक मन होकर के उस नाम की कमाई की। प्रीत बढ़ती गई, जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। प्रीतम जब सामने आता था तो दुनिया भूल जाती थी, लेकिन मन करता था कि ये सदा साथ रहे। गुरुदेव ने विधि बता दी कि मैं आंखों के पीछे बैठा हूं, तू आ, मैं तेरे को मालिक के पास लेके चलूंगा। अंदर में कसक थी, रातों को जागा, सिमरन का अभ्यास किया, बाजार को छोड़ा, कोने को पकड़ा। कहते हैं उस दयालु ने किसी शुभ घड़ी के अंदर वो हालत कर दी जो अंत में लेख होती है। क्या जीते जी मरना जिसको कहते हैं, आए दिन सुनते हैं समाधि अवस्था हो जाती है। इसलिए कहते हैं जब अंदर जाकर के गुरु का दर्शन किया तो जमदूत और काल हार करके दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि मुझे गुरु ने रसायन दे दी। उस रसायन को मैंने भर भर पिया। स्वामी जी महाराज ने लिखा, गुर से पाई नाम रसायन, घट से भागी तृष्णा डायण। कहते हैं ये तृष्णा डायण जिसका ये सब पसारा है, जब हमको गुरु ने उस नाम की रसायन दी। आप देखते हैं कि कई चीजें ऐसी होती है जो अच्छी होती है, लेकिन दूसरों को वो अच्छी नहीं लगती है। जैसे मोरी के कीड़े होते हैं, हमको बाग की खुशबू अच्छी लगती है, महक अच्छी लगती है, लेकिन उस कीड़े को मोरी से निकाल करके फूलों के बीच में रखो, एकदम उसको सिरदर्द शुरू होगा, वो धीरे 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 मोरी की तरफ जाता है। हम कहीं से गंदगी होती है तो अपने उंगलियों को नासिकाओं पर रखते हैं, लेकिन वहां से सुअर निकलता है, उसके आंखों में खुशी का पानी आ जाता है, उसको उससे आनंद आता है। इस तरह कहते हैं वो नाम और शब्द जो अभ्यासी को शांति देता है, वो काल और उसके प्यादे धर्मराय के जमदूत उनको आग लगाता है। अपरियो जम मारिया न जाए, सबका गला घसीट लेता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक बचाव है। गुर के शब्द नेड़ न आवे, जिसने शब्द गुरु को प्रकट कर लिया है, अंदर में दर्शन कर लिया है, उससे वो डरता है। शब्द सुने तो दूरम भागे, देखता है इसका गुरु शब्द रूप, ये शब्द मुझे जला देगा, हमको सुख देता है, उसको जलाता है, इसलिए वो भाग जाता है। कहते हैं हमारे गुरुदेव ने ये रसायन दी। कबीर साहब ने उसको क्या लिखा, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। यहाँ रसायन का जिक्र है, वहां जड़ी का जिक्र है। और उस जड़ी से क्या हुआ,
पांचों नाग 2500 नागिन सुंगत तुरत मरी। कहते हैं जिस काम और क्रोध ने हमको तबाह किया है, लोभ लालच ने हमको सताया है, वो अंदर उस शब्द को सुन करके सुंगत तुरत मरी, खत्म हो जाती है। और 2500 नागिन कौन सी है? प्रकृतियां। कहते हैं कोई सवाद नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता। ये कई प्रकार की प्रकृतियां या इंस्टिंक्ट्स इंसान के अंदर है। इसलिए कहते हैं बचने का ये तरीका है, हमारा ट्राइड तरीका है, हमारे गुरुदेव ने बख्शिश किया है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द वे की पारखी, वे माथे के मोर। सब साधु अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो शब्द के राह के अंदर चलता है, 5 देशों को पार करता है, 5 शब्दों का भेद देता है, उसकी कहते हैं प्रेम से और लगन से शरण लेने से मौत की घाटी पार हो जाती है। और जो जीते जी मर गया उसको सुहाग मिल गया, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं। कहते हैं बचने का एक तरीका है, साधु मम शर्म होते पाग, साधु का दर्शन किया, कहा करे जम काल, नाम रसायन पर पिया, नरक स्वर्ग संशय नहीं, जीवन मरण पैना है, नाम विमुख जो दिन गए, 100 साल मन माहे। कहते हैं अंदर जाने से पता चला कि हम कितने बेपरवाह, मेरा गुरु कितना सावधान, मैं कितना मूर्ख, गुरु कितना सियाना, मुझे गुरु ने कितना समझाया। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्था श्वास न खोए, कबीर ने समझाया, गुरु साहब ने समझाया। नानक सिमरन सारक है, विसरे घड़ी ने एक। मेरा गुरु सियाना, उसने मुझे कितना समझाया, कितना सिखाया, कितना बार बार याद दिलाया। कबीर सांसा सोई भला, जो सिमरन में जाए। कहते हैं अंदर जाकर के अचंबा देखा कि 3 रास्ते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उसमें नरक है, स्वर्ग है, पुरियां हैं, पाताल है, धर्म राय की कचहरियां हैं, लेना देना है, कर्मों का भुगतान है। लेकिन गुरु दयाल ने हमारे को ऐसी राह के अंदर डाल दिया जहाँ कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। गुरु दयाल का अवतार होता है, वो काल का मालिक होता है। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। वो दयाल और नाम का रूप होता है। कहते हैं अब हमारा कोई स्वर्ग से वास्ता नहीं, कोई नरक से वास्ता नहीं, कोई जम से वास्ता नहीं, कोई काल से तौलुक नहीं। अफसोस ये रहता है, नाम विमुख जो दिन गए, 100 साले मन माए। वो एक एक मिनट जो हम बेपरवाही के अंदर निकाल रहे थे, उसके लिए दादू दयाल साहब कहते हैं तू खुद अंदर जाकर के कहेगा कि वो अनमोल जवाहर था जो मैंने फेंक दिया, जो मैंने आग के अंदर डाल करके तबाह कर दिया। आसमान से बूंदें गिरती है, किस्मत वाली बूंद सीप के मुख में चली जाती है। क्या बनता है हम जानते हैं, उसी बूंद का मोती बन जाता है। लेकिन दूसरी बूंद सांप के मुख में जाती है। भंडार एक ही है, आसमान बूंदें निकलती वहां से है, अपनी तकदीर लेकर के निकलती है। कहते हैं वही बूंद सांप के मुख में जाकर के जहर बन गई।
वहां जाकर के पता लगता है कि जो कुछ किया, जो कुछ खाया पिया, जो कुछ दुनिया के अंदर किया, सांप के मुख में सांस चले गए, जहर बन गए। और उस वक्त पछतावा आया कि गुरु ने कितना समझाया, मैंने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं सारे ये धंधे ताक पर रख करके मैंने नाम की कमाई की, मैंने क्यों अपने मन को बीवी बच्चों और दुनिया के धंधों के एवज में बेच दिया। ये सोच सोच करके अफसोस करता है। कहते अंदर जाकर के ऐ सत्संगी तेरे को भी पता लगेगा। नरक स्वर्ग संशय नहीं, जीवन मरण पैना है, नाम विमुख जो दिन गए, 100 साल मन माहे, धातु नाम संभाल ले, जब लग सुखी शरीर, फिर पीछे पछताएगा, जब तन मन करे न तेरा। कहते हैं तेरी बहानेबाजी जो पैदा की है वो तेरे दुश्मन ने की है, और वो मन है। सत्संगी के अंदर गुरु बैठ जाता है, नाम बैठ जाता है, तो मन और एक्टिव हो जाता है। जैसे एक कैदी कैद खाने के अंदर चुपचाप बैठता है तो संतरी भी चुपचाप, लेकिन जब वो चलना फिरना शुरू करता है, कोठड़ी के कड़े कुंडे को देखता है, ताले को खड़काता है, वो भी चौकना हो जाता है। इसलिए सत्संगी के अंदर मन तो और एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो सिमरन करके आजाद होना चाहता है, गुरु के पास जाना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मन है वो तुमको कदम कदम पर धोखा देता है। गुरु हरदम तेरे साथ है, उसकी शिक्षा सामने नहीं, उसकी दीक्षा सामने। कहता है सत्संग में इसलिए नहीं गया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अब तबीयत ठीक नहीं का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? कबीर के अनुसार, दादू दयाल साहब के अनुसार कहते हैं जब 4 पाई से उठने से मजबूर हो जाएगा कि पांव नहीं उठा सकता, टांग नहीं उठा सकता, मैं उसको कहता हूं तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी ये हालत है? तुम चल सकते हो, किसी वाहन में बैठ सकते हो, मैं इसको मजबूरी नहीं मानता, मैं इसको सुखी शरीर मानता हूं, ये तेरा मन का बहाना है। कहते हैं दुनिया के अंदर सारे काम चुस्ती से करता है, सब बीमारियां भूल जाती हैं। घुटनों में दर्द है, सिर फटा जा रहा है, दुकान में एक 10,000 का ग्राहक आ जाता है, सोने चांदी का बड़ा व्यापारी कोई आ जाता है, सारे दुख दर्द भूल जाता है। और जब भजन बैठता है तो कहता है कि हाथों पैरों में दर्द होता है, पेट में गैस भरता है, सिर में चक्कर आते हैं, गला खुश्क होता है और आंखों में नींद आती है, इधर उधर के विचार तंग करते हैं, सब कहां जाते हैं? दादू दयाल साहब कहते हैं जब दुनिया के धंधे करते हो। देख ले, अपने आप को तराजू में डाल करके तोल ले, मन से सवाल कर, अंदर से सर्टिफिकेट ले, तेरी हालत क्या है? मैं कहता हूं कि मजबूरियों से कोई खाली नहीं है। दादू दयाल साहब कहते हैं किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन इन मजबूरियों के बीच में बैठ करके ये पानी पीना है, तू जन्म जन्म का प्यासा है, बहता पानी जात है, दौड़ शताबी खात। कहते पानी रुकने वाला नहीं है, सांस रुकने वाले नहीं है, तुमको इसके बीच के अंदर अपनी सफाई करनी है। जो सागर के किनारे खड़ा होकर के देखता है कि लहरें शांत हो जाए और मैं स्नान करूं, माफ करना, वो तो गंदे का गंदा रहेगा, उसको तो आंख बंद करके डुबकी लगानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि इन मजबूरियों के बीच में नहाना है, इन मजबूरियों के बीच में भजन करना है, इन मजबूरियों के बीच में सत्संग करना है, सेवा में रोड़े आते हैं। ये सब जो सेवादारों के अंदर मन मोटाव पैदा करता है, एक सेवादार सोचता है, दूसरा करता है, दूसरा कहता है, तीसरा करता है, करता मन है।
उनके बीच में ये जो मतभेद पैदा करने वाला वो बलक है, क्योंकि उसकी साजिश है, उसका एक षड्यंत्र है कि ये नाम के कमाई से दूर रहे। जैसे सत्संग से दूर हुआ, सेवा से दूर हुआ, भजन तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में नाम मिल जाता है तो न मिलने से अच्छा है, लेकिन अगर जवानी में मिल जाए तो सोने में सुहागा है। अगर बच्चे सत्संगी के घर के अंदर पैदा होते हैं, बचपन से उनके मुख में मांस मछली नहीं पड़ता, प्रसाद पड़ता है, दर्शन करते हैं, कभी सेवा की टोकरी उठा करके डालते हैं, मिट्टी की टोकरी डालते हैं, कहते हैं वो तो बड़े किस्मत वाले बच्चे हैं। एक सत्संगियों का लड़का मिला, प्रेमी परिवार का। किसी ने पूछा तेरा बाप भजन करता है? उसने कहा हाँ करता है। कैसे करता है? वो 6-7 का छोटा बालक अपने घुटनों पर बैठ करके, कान बंद करके, आंखों पर हाथ रख करके दिखाता है कि मेरा बाप ऐसे भजन करता है। अब देखो जो करने वाले हैं वो अपने कुटुंब परिवार को किस तरीके से तारते हैं, खुद तर जाते हैं, किस तरीके से औरों के तरने का सामान बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कितनी आजकल दया है। ये बड़े महाराज के मुखारविंद के वचन है और अटल है कि स्वामी जी महाराज की दया है कि जो बच्चे गुरु से प्यार करते हैं, अंत वेले स्वामी जी महाराज उनको लेने आते हैं, उनकी संभाल करते हैं। उन्होंने नाम लिया है। नाम किसको कहते हैं? नाम प्रीत का नाम है, नाम अक्षर नहीं है। उन्होंने प्रीत जोड़ी है। इसलिए कहते हैं कि जितना ये तन से काम ले सकते हो, मजबूर हर एक इंसान है। तू कहता है मेरी नजर नहीं पड़ती, मैं पोथी नहीं पढ़ सकता, अंधा कैसे जिंदगी निकालता है। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो सुन सकते हो, सुन नहीं कर सकते हो तो नाम जप सकते हो। कहते हैं इस शरीर से पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर, मजबूरियां कभी खत्म नहीं होगी, इनको देखते देखते जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो कुछ है उसके अंदर रह करके इसका फायदा उठाने की कोशिश कर। गातो नाम संभाल ले, जब लग सुखी शरीर, फिर पीछे पछताएगा, जब तन मन तरे ना तेरा। सतगुरु चंदन वासना लागे रहे भुजंग, दादू विषय छांडे नहीं, का करे सत्संग। सभी कैटेगरियों को कवर करती है। सत्संगी कहता है कि मैं गुरु का दर्शन करने जाता हूँ, वचन सुनने जाता हूँ और मुझे मन के अंदर शांति मिलती है। हजूर महाराज ने फरमाया है एक जगह कि जब ये सत्संग करने आता है, दर्शन करने आता है, तो ये अपने आप को शांत महसूस करता है, क्योंकि इसको कुछ करना तो पड़ता ही, वो देने वाला देता है, इसको लेना पड़ता है, लेकिन भजन में इसको करना पड़ता है, इसलिए मन इसको साथ नहीं देता है। कहता है यही तो सत्संगी की शिकायत है कि जो मैं डेरे में जाता हूँ या इतवार के दिन कहीं सत्संग में जाता हूँ, वही मेरा सबसे अच्छा दिन है, सुखी दिन है, मेरा अच्छा वक्त निकलता है, लेकिन आगे पीछे मेरे को दुख और चिंता और कलेश आते हैं। विशेषकर जब भजन में बैठता हूँ तो सब चिंताएं आकर के मेरे को सांप की तरह डसती है। पुरानी यादें, पुरानी शक्लें जो भूल बैठा हूँ, कभी सपने में भी नहीं आई, भजन के वक्त खाने आती है, और वो गुनाह भी हमको उस वक्त खाते हैं, पाप भी उस वक्त खाते हैं, गलतियां भी उस वक्त उभर आती हैं। ये क्यों? दादू दयाल साहब इसका एक मिसाल देकर के उत्तर देते हैं। कहते हैं जंगलों के इंटीरियर में एक खास चंदन होता है, उसको 52 चंदन कहते हैं।
चंदन से महक निकलती है, लेकिन 52 चंदन से विशेष महक दूर दूर तक निकलती है और उसकी ठंडक भी खास होती है। और जो वहां तक जाते हैं देखते हैं सांप उसके इर्द गिर्द लिपटे होते हैं, क्योंकि सांप के अंदर विष है, विष बहुत गर्म होता है और वो अपनी गर्मी को बुझाने के लिए उसके साथ लिपटते हैं। चंदन उनको ठंडक देता है, शांत देता है, लेकिन कितनी देर वहां पेड़ पर रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, बच्चों को मिलेंगे, कुछ तो करते हैं, हर एक का जीवन है। और जैसे ही उस चंदन को छोड़ते हैं, वो विष के कारण जो गर्मी है वो उनको जलाती है। कहते हैं ये है तेरी आशा तृष्णा की गर्मी, तेरे इच्छाओं की गर्मी, तेरे तमन्नाओं की गर्मी। तुमने तमन्नाएं गुरु के हवाले कहाँ की? तुमने वो तमन्ना कहाँ रखी जिससे गुरु मिलता है? जवाब दे रहे हैं कि तू जो कहता है कि सत्संग में जाने में, दर्शन जाने में तो थोड़ा बहुत आराम और तृप्ति मिलती है, आगे पीछे भजन तो होता नहीं, मन तकलीफ देता रहता है, चिंतित करता रहता है। मिसाल दे करके समझाते हैं, कहते हैं वो विष जब तक अंदर से नहीं निकलेगा तो शांति कैसे आएगी? तेरे अंदर तो क्रोध भौंक रहा है, काम भौंक रहा है, लोभ भौंक रहा है, ये विष है। ये अंदर के दर्शन करने से जाएगा, अंदर के शब्द पकड़ने को। जो उपाय है, दवा है, बार बार उस नुक्ते पर लाते हैं। कैसे हो सकता है बार बार समझाते हैं। सारी जिंदगी जो जो महात्मा आया उसने सदियों, उसने वर्षों तक ये समझाया। जो आज दादू दयाल साहब समझा रहे हैं, क्या अपने को हजूर महाराज नहीं समझाते रहे 40 साल? उन्होंने कोई नई बात हमारे सामने रखी। महात्मा कोई नई बात नहीं करेंगे, मिसालें अलग होगी, अलंकार अलग होंगे, भाषा अलग होगी, लेकिन शिक्षा वही होगी, दीक्षा वही होगी। इसलिए समझाते हैं कि तेरे ऐतराज का जवाब क्या है। सतगुरु चंदन वासना लागे रहे पुजंग, गादो विख छाड़े नहीं, का करे सत्संग। आप अकेला सब करे और केसर दे, गादो ऐसा शोभादास को अपना नाम न ले। आखिर में दादू दयाल साहब कहते हैं, कोई खुशकिस्मत इंसान जो इस वाणी को सुन रहा है, अगर संतों के शरण में चला जाता है और संत दया करके उसको नाम देते हैं और साथ में उसको प्यार दे मिल जाता है, वो नाम की कमाई करता है। और जिस तरीके से ये काम क्रोध वगैरह शांत होते हैं, जमदूत की घाटी पार होती है, काल से हमारा संबंध टूट जाता है, ये सब कुछ हो जाता है उसका, वो अंदर चला जाता है और रोशनी, शांति और चांदनी के मार्ग में रहता है, फूलों के ऊपर चलता है, एक कांटा नहीं। ऐसी दुनिया नहीं है जहां फूल के साथ कांटा नहीं। अंदर ऐसे फूल हैं जहां सिर्फ फूल है और कांटा नहीं है। यहां आप खुशी की तलाश करो, खुशी नहीं मिलती, वहां चिंता की तलाश करो, वहां चिंता नहीं मिलती। कहते हैं अजीब दुनिया के अंदर अगर तेरे को ले जाएं, उस अलौकिक मंडल का तेरे को सैर कराएं, तेरे को अपने चरणों की सदा के लिए शरण दे, आंखें बंद करेगा अंदर आएंगे, आंखें खोलेगा तेरे सामने आएंगे। कहते ये सब कुछ हो जाए तो भी सत्संगी तुम कभी मान नहीं करना, अहंकार नहीं करना, क्योंकि तू कौन है? तू तो उल्टी राहों के अंदर चक्कर काटने वाला है, तू तो पैरों को घायल करने वाला जन्मों जन्मों का गुनहगार है। पिछले इतवार को हमने सुना था इस खास एक विषय के ऊपर। कहते हैं तुमने क्या किया? तुम तो बाजारों में चक्कर लगाने वाले, तुम तो इस तन रूपी पुतले को सजाने वाले थे,
तुम तो दुनिया के मजे और शौकों के पीछे दौड़ने वाले थे, तेरा उसने कोई बहाना ढूंढा, कोई तेरे को मिल गया, कोई किताब मिला, कोई सत्संग मिला, उसने तेरे को चरणों में बुलाया और उन्होंने अपनी दया करके तेरे को प्रतीक दी, तेरे को नाम की बख्शिश की, फिर तेरे अंदर बैठे, तेरे को सत्संग में ले गए, तेरे को सेवा के साथ जोड़ दिया और तेरे को भजन के अंदर प्रेरक शक्ति होकर के बिठाया। उसने तेरे को बिठाया, तेरे मन ने तेरे को बार बार उठाया, उस मेहरबान ने उस मन को काबू करके वापस तेरे को बिठाया, वो बिठा करके बहाना बना करके तेरे को दे भी दिया। अब आप बता, तुमने क्या किया? तुम किस चीज का मान करते हो? आप पे देवे देवन हारा, तिस आगे न किसी का चारा। ये गुरु नानक साहब ने कहाँ लिखा? सतलोक में बैठ करके लिखा है। वाणी लिखते ही तब है। फिर आपने लिखा, करन करावन आपे आप, मानक के कुछ नाई हाथ। लेकिन ये हम नहीं कह सकते। संत समझाते हैं तरीके से कि जो इंसान इस दुनिया तक महदूद है, वो ये महसूस करता है कि ये शरीर काम कर रहा है। जब इस आसमान से ऊपर जाओ और ब्रह्म की चोटी तक रचना में ये महसूस होता है कि मन काम कर रहा है। जब पार ब्रह्म में जाओ तो ऐसे प्रतीत होता है कि आत्मा काम कर रही है। लेकिन जब अंतिम मुकाम पर जाओ, सतलोक अनामी में जाओ, वह पता लगता है कुछ भी नहीं है। एक वो करतार है, एक वो भगवंत है जो सब कुछ करता है। उस शिखर पर खड़े होकर के संत कहते हैं, करन करावन आपे आप, मानव के कुछ नाई खाट। हम तो किसी का कान पकड़ के चपेट लगा करके कहते हैं करन करावन आपे आप, इसकी कोई कीमत नहीं है। हम तो मन के गुलाम हैं, मन के दायरे में बैठे हैं। ये काल मन के दायरे से निकल करके महात्मा बोलते हैं और वहां से हमको समझाते हैं कि तुम्हारी ऊंची अवस्था हो जाए, उसने की है, वो साहिब मेहरबान हुआ है। सो आखिर में ये समझाते हैं, ऐ सत्संगी क्या कमी, क्या कसर, सब कुछ तो हो गया। अब तेरी हिम्मत की कमी है, तेरी शौक की कमी है। इसलिए संतों महात्माओं की वाणी हमको हर तरीके से समझाती है कि इस मनुष्य जन्म का मकसद क्या है, किस तरीके से इस मौत जन्म और मौत और जन्म, ये सिलसिला किस तरीके से टूट सकता है, आपने अच्छी तरह खोल करके समझा दिया। आप अकेला सब करे और केसर दे, दातु ऐसा शोभा दास को अपना नाम ना